नमस्कार दोस्तों। आज बात बॉडी की नहीं है, माइंड की है। क्योंकि आज का सबसे बड़ा खतरा, आज की सबसे बड़ी बीमारी कोई कैंसर नहीं है, कोई हार्ट अटैक नहीं है। यह है मेंटल फ्रेजिलिटी, यानी मानसिक कमजोरी। और हो सकता है आप भी इसके शिकार हो। पहले लोग गरीबी झेलते थे, पहले लोग दुख झेलते थे, पहले लोग तकलीफ झेलते थे, पहले लोग भूख झेलते थे और टूटते नहीं थे। लेकिन आज अच्छा मकान है, आपके पास स्मार्टफोन है और घरों के अंदर फूड डिलीवरी भी है। लेकिन परिवार के ज्यादातर सदस्य एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन से ग्रस्त है। यानी आप अभी शरीर से बिल्कुल, आपका जो बॉडी है वो आराम में है और आपका दिमाग कमजोर हो चुका है। पहले लोग बुढ़ापे तक स्वस्थ रहते थे। आज 25 वर्ष के नौजवानों को डायबिटीज हो रहा है, 30 वर्ष के नौजवानों को ब्लड प्रेशर हो रहा है और 35 वर्ष के युवाओं को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। आखिर ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? इसका कारण है तीन। पहला है कि आज का युवा वर्ग ओवर कंफर्ट जोन में अपनी जिंदगी जी रहा है। उसकी जिंदगी बिल्कुल ही सीडेंट्री है, निष्क्रिय है, वो काम नहीं कर रहा है। दूसरा है कि वो सोशल मीडिया, टेलीविजन और स्मार्टफोन का एडिक्शन की ट्रैप में आ चुका है और वो ज्यादातर समय अपना स्क्रॉल करता रहता है। और वो स्क्रॉल ही नहीं कर रहा बल्कि अपनी जिंदगी को स्वाइप कर रहा है। और तीसरा है कि हमारे को नो इमोशनल ट्रेनिंग, हमारे को इमोशनल को कंट्रोल करने के बारे में, मानसिक रूप से सशक्त बनने के बारे में कोई भी नहीं पढ़ाता है। स्कूलों के अंदर बच्चों को मैथ पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि आप मानसिक रूप से कैसे स्ट्रोंग बन सकते हो, फेलियर का सामना कैसे कर सकते हो और अपने जो भी कमजोरी है शरीर की उसको कैसे मजबूती में बदल सकते हो। आज पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा समाज मेंटली कोलैप्स्ड है और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन के अंदर वो आगे बढ़े। यानी आपके जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है। जो गृहिणियां हैं जो घरों में काम करती है, उनका गृह कार्यों के अंदर उनकी जो क्षमता है कार्य करने की, उसके अंदर उनका स्तर बहुत कम हो चुका है। और जो परिवार का सदस्य कमा रहा है वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है और वो नशे की चपेट में आ चुका है। और जो बुजुर्ग हैं वो आइसोलेशन में या अकेलेपन से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति आज तक इतिहास में कभी भी नहीं आई। इतना कमजोर आदमी कभी भी नहीं था जितना कि आज है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में हम अपने आप को कैसे सशक्त बना सकते, मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज इंसान एक मशीन बन चुका है, कंट्रोल्ड हो गया है वो बाहर से। जो आप सोचते हो, जो आप पसंद करते हो, जो आप खरीदते हो, वो आपका डिसीजन नहीं है, वो बाहर से कंट्रोल हो रहा है। वो जो एल्गोरिदम है वो जानता है कि आप कब कमजोर हो, आप कब अकेले हो, कब आप गुस्से में हो और कब आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए यदि इस ट्रैप से बचने के लिए अभी यदि हम लोगों ने कोशिश नहीं किया तो ना हमारे को कोई सिस्टम बचा पाएगा, ना हमारे को सरकार बचा पाएगी और ना ही हमारे को कोई भगवान बचा पाएगा। इसके लिए हम लोगों को युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा। यदि हम मानसिक स्तर पर कमजोर रहे तो सबसे बड़ा संकट जो आने वाला है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इकोनॉमिकली यूजलेस हो जाएगी। ये तो जो मैंने बताई ये तो समस्या है, लेकिन अभी एक अच्छी खबर यह है कि हम कैसे मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं
और आज जो एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है उससे उबर सकते हैं। तो मेंटली स्ट्रोंग बनने के लिए आप हर रोज अनकंफर्टेबल काम करिएगा, ठंडे पानी से नहाइएगा और एक्स्ट्रा मेहनत करिएगा और अपनी बॉडी को स्ट्रगल दो और जो फेलियर है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो फेलियर है इसका सामना करने से आदमी के अंदर एक अनुभव और एक ताकत पैदा होती है। और सबसे ज्यादा है कि आपको इमोशनली मजबूत बनने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आप यदि मेडिटेशन करोगे तो आप अपने मन को समझ सकते हो, आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो और आप मेंटली स्ट्रोंग बन सकते हो। यदि आप मेंटली स्ट्रोंग हो तो ना आपको कोई असफलता में टूटोगे और ना ही आप किसी भी खराब परिस्थिति के अंदर अपने आप को हताश और निराश महसूस करोगे। लेकिन यदि आप मानसिक रूप से कमजोर हो तो महल में रहकर भी आप रोते रहोगे। तो यह है चुनाव आपका। एक बात याद रखना, दुनिया के अंदर हमेशा जो मेंटली स्ट्रोंग है वही सफलता हासिल करता है। यदि ये वीडियो आपकी आंखें खोल गया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज तो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।